ब्रह्मो समाज में राजा राम मोहन रॉय पहले व्यक्ति थे जिन पर ईसाइयत का भी ठीक ठाक प्रभाव था। उन्होंने हिंदू धर्म की कुछ मान्यताओं को लिया और ईसाइयों की एक चर्च है, यूनिटरिस्ट चर्च बोलते हैं उसको, यूनिटेरियन चर्च बोलते हैं, उसकी मान्यताओं को लेकर एक सिद्धांत बना, बुद्ध को भी मान लिया गया बाद में। जिसकी आस्था विष्णु और विष्णु के अवतारों में है वो वैष्णव है। वेदांत में कौन है? ब्रह्म है। तो वैष्णव वेदांत के लोग वो हैं जिन्होंने वैष्णव परंपरा के ग्रंथों, पांचरात्र आगम कहते हैं, उनको और वेदांत की परंपरा को जोड़कर एक ऐसी व्याख्या की कि किसी तरह से भक्ति का रास्ता निकल जाए। और इस चैलेंज को सबसे पहले जिस व्यक्ति ने निभाया उनका नाम है रामानुज आचार्य। आपने सुना होगा कुछ दिन पहले मोदी जी ने इनकी एक प्रतिमा का अनावरण किया है, आचार्य रामानुज। रामानुज आचार्य या रामानुजाचार्य पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने शंकर के साथ सीधे सीधे टक्कर मोल ली। और इनके दर्शन का एक नाम चलता है जिसको बोलते हैं विशिष्टाद्वैतवाद। ये नाम कभी सुना है आप लोगों ने? आप लोग परेशान तो हो गए होंगे कि भाई आज तो माहौल ठीक नहीं लग रहा है, बहुत ज्यादा पढ़ाएगा लगता है। तो भूलते जाओ, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, है ना? सुन लीजिए। रामानुजाचार्य के बाद जो दूसरे व्यक्ति है उनको बोलते हैं वल्लभाचार्य। इनका नाम भी आपने सुना होगा। ये दिल्ली के पड़ोसी इलाकों में, ये जो आगरा, मथुरा, वृंदावन, फरीदाबाद, इस इलाके में काफी एक्टिव थे। एक शहर का नाम इनके नाम पर बल्लभगढ़ आज भी है, जहां सूरदास इनके भक्त थे। सूरदास इनको जहां मिले थे उस जगह का नाम है बल्लभगढ़, और आज भी उस जगह की बड़ी ऐतिहासिक प्रासंगिकता है। अच्छा, इन रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे रामानंद, और इन रामानंद के विद्यार्थी थे कबीरदास। आप समझ सकते हैं कि पूरा लिंक हिस्ट्री में कैसे बनता है। और रामानंद दक्षिण से भक्ति को उत्तर भारत में लेके आ गए थे, और इसलिए कबीरदास ने कहा था, मतलब कई लोग कहते हैं, भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। भक्ति दक्षिण भारत में उपजी, यहां रामानंद लेकर आए। प्रगट किया कबीर ने सप्तद्वीप नवखंड। उसके बाद पूरे संसार में कबीरदास ने उस भक्ति को फैला दिया, क्योंकि भक्ति का ट्रेडिशन शुरू होता है रामानुज से, और रामानुज के शिष्य रामानंद उसको यहां लेके आए थे। वल्लभाचार्य ने जो सिद्धांत दिया उसको बोलते हैं शुद्धाद्वैतवाद। अभी इन सबको समझेंगे नहीं, अभी केवल आपको नाम बता रहा हूं ताकि आपको आइडिया रहे कि क्या क्या भारतीय दर्शन की परंपरा में हुआ, कब कब हुआ। इसी परंपरा में एक व्यक्ति हुए निम्बार्क आचार्य। उन्होंने एक दर्शन दिया द्वैताद्वैतवाद, और इसके बाद हुए एक बहुत प्रखर दार्शनिक हुए जिनको बोलते हैं मध्वाचार्य। इन्होंने एक दर्शन दिया द्वैतवाद। अभी आप नहीं समझ पाएंगे, अद्वैतवाद शंकराचार्य के दर्शन है। इन तीनों में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अंत में अद्वैतवाद दिख जाएगा। अद्वैतवाद, हर एक में अद्वैतवाद दिखेगा, क्योंकि ये तीनों उस अद्वैतवाद के साथ एक व्याख्या जोड़ रहे हैं आपस में। जैसे रामानुज हैं विशिष्ट अद्वैतवाद, वल्लभ हैं शुद्ध अद्वैतवाद, निम्बार्क हैं द्वैत अद्वैतवाद। दर्शन में अद्वैतवाद का मतलब है कि अंतिम रियल सत्ता एक है। और दूसरा मत जो घोर विरोधी है, जो पूरे भारतीय दर्शन में मध्वाचार्य लेके आए हैं, वो है द्वैतवाद। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि शंकराचार्य का कठोर खंडन यदि किसी ने किया तो वो मध्वाचार्य ने किया, आचार्य मध्व ने किया। मध्वाचार्य कर्नाटक से संबंधित हैं, वहां उनका काफी सम्मान भी रहता है। एक और व्यक्ति का नाम सुना होगा, चैतन्य महाप्रभु। सुना है आपने? चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और अक्सर उनकी भक्ति करते हुए बेसुध हो जाते थे, बेहोश हो जाते थे। तो हम लोग कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु वो हैं जो बार बार अचैतन्य हो जाते थे भक्ति करते हुए। उनका भी वैष्णव वेदांत से ही संबंध है। उनके दर्शन का नाम जो है उसको बोलते हैं अचिंत्य, यानी जिसके बारे में सोचा ना जा सके। अचिंत्य द्वैताद्वैत या अचिंत्य भेदाभेद, ये दोनों का मतलब एक ही होता है फिलॉसफी में।
ये 4-5 नाम थोड़े से मुश्किल पड़ गए होंगे आप लोगों को, तो आप इनको दिमाग से निकाल दीजिए। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि लगभग 8वीं शताब्दी से लगभग 14वीं 15वीं शताब्दी तक भारत में दर्शन के विकास में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन सब का दरअसल पर्पस एक ही है कि किसी तरह से भक्ति की परंपरा को स्थापित कर सकें, और इन लोगों ने भक्ति की परंपरा को स्थापित कर भी दिया। हमारे भक्ति आंदोलन में कबीरदास हुए जो रामानंद के शिष्य हैं, तुलसीदास हुए जो रामानुज की परंपरा में ही काफी दूर जाके शिष्य बन जाते हैं, सूरदास हुए जो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। वो सारे भक्त कवि जो हैं इसी परंपरा से निकले हैं, क्योंकि वो सब कवि राम और कृष्ण की भक्ति करते हैं, जो कि वैष्णव परंपरा के लोग हैं। ठीक इस समय जब कबीरदास एक्टिव थे, 15-16 सेंचुरी की बात है, एक नया धर्म विकसित हुआ, एक नया दर्शन विकसित हुआ, जिसको हम कहते हैं सिखिज्म या सिख धर्म। और इसका संबंध किन आचार्य के साथ है? गुरु नानक के साथ है, गुरु नानक देव के साथ है। गुरु नानक की परंपरा कबीरदास की परंपरा से थोड़ी मिलती जुलती है, इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब में कबीरदास के बहुत सारे छंद शामिल हैं। वो भी निर्गुण निराकार ईश्वर की बात करते थे। गुरु नानक ने भी ओंकार, एक ओंकार की बात की है, और निर्गुण निराकार ईश्वर की बात, निर्गुण निराकार परम तत्व की बात वहां भी की गई है। सिख धर्म मध्यकाल का एक दार्शनिक विकास हमारे देश में है, और इसके साथ ही आप कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन का एक चौथा फेज खत्म हो जाता है। आमतौर पर दर्शन की किताबें यहां तक लिखी जाती हैं, मध्वाचार्य तक, उसके बाद से साइलेंट हो जाती हैं। पर भारतीय दर्शन है तो भारतीय दर्शन में सिख दर्शन क्यों नहीं होना चाहिए? अगर जैन दर्शन है, अगर बौद्ध दर्शन है, तो सिख दर्शन भी होना चाहिए। जो जो दर्शन भारत में पैदा हुए वो सब भारतीय दर्शन तो माने जाएंगे। जो बाहर पैदा हुए, बाहर से आए, वो तो समझ में आता है कि बाहर पैदा हुए थे, लेकिन जो भारत में पैदा हुए तो भारत के दर्शन है। इसके बाद बहुत थोड़ा सा है, और आप अगर थोड़ा सा देखेंगे तो एक शब्द चलता है रेनेसां। रेनेसां के लिए हिंदी में शब्द क्या है? पुनर्जागरण है, या नव जागरण भी कुछ लोग कह देते हैं। और आपने सुना होगा कि भारत में जो पुनर्जागरण हुआ है वो आमतौर पर 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के समय में हुआ है। 18th में भी थोड़ा बहुत अंत में आपको हल्का फुल्का नजर आएगा, लेकिन 19th सेंचुरी से ज्यादा शुरू हुआ। क्यों हुआ? अब यूरोप के इतिहास में भी देखेंगे कि जब इटली में 14th सेंचुरी में रेनेसां हुआ, उसके बाद धर्म सुधार आंदोलन चला, रिफॉर्मेशन चला, और उसी रिफॉर्मेशन के दौर में एक नया धर्म पैदा हुआ जिसको बोलते हैं प्रोटेस्टेंट धर्म, जो ईसाइयत का ही एक नया रूप था, जिसने दुनिया के विकास को समझते हुए ईसाइयत की व्याख्या कैथोलिक की तुलना में एक नए तरीके से करनी शुरू की। लगभग वही स्थिति भारत के इतिहास में दोहराई जा रही है। और हो क्या रहा है? ईसाई मिशनरीज यहां पर आ चुकी हैं, ईसाई धर्म यहां पर एक्टिव है उस समय, और भारत के लोग बहुत परेशान हैं कि इस नई परंपरा के सामने हम कैसे अपने आप को स्थापित करें, कैसे इनसे लड़ें भिड़ें, कैसे चर्चा करें। शास्त्रार्थ की परंपरा पहले थी, अब कैसे करें? और वो लोग बार बार कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था है, अलग अलग हो, तुम तो एक धर्म हो ही नहीं, शैव अलग है, शाक्त अलग है, वैष्णव अलग है, सब अलग अलग हैं, एक धर्म कैसे मान लें भाई? इस प्रश्न के जवाब में कुछ लोगों ने तय किया कि अब हिंदू धर्म को एक नया रूप देने का समय आ गया है, ताकि हम पश्चिम के सामने अपनी बात को मजबूती से रख सकें। और इसी कंसेप्ट को कुछ लोगों ने नियो वेदांत कहना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने इसको नियो हिंदुइज्म कहना शुरू कर दिया, और ये नाम आमतौर पर पश्चिमी विद्वानों ने दिए। एक पॉल हैकर नाम के विद्वान है जिन्होंने सबसे पहली बार नियो वेदांत शब्द का प्रयोग किया, और व्यंग्य के रूप में किया, खुश होकर नहीं किया, व्यंग्य के रूप में किया। और वो इससे नाराज थे। नाराज क्यों थे? उनको नाराजगी इस बात से थी कि जब से नियो वेदांत उठ खड़ा हुआ है, तब से हिंदुओं का ईसाइयों में धर्मांतरण करवाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो हिंदू लोग बिखरे बिखरे थे, अब उनके बीच में एक यूनिटी दिखनी शुरू हो गई है, और उसके पीछे मूल रूप से ये आंदोलन काम कर रहा था। इस आंदोलन की शुरुआत अगर देखनी हो तो सबसे पहले, जिसको ब्रह्मो समाज हम कहते हैं, ब्रह्मो समाज में राजा राम मोहन रॉय
पहले व्यक्ति थे जिन पर ईसाइयत का भी ठीक ठाक प्रभाव था। उन्होंने हिंदू धर्म की कुछ मान्यताओं को लिया और ईसाइयों की एक चर्च है, यूनिटरिस्ट चर्च बोलते हैं उसको, या यूनिटेरियन चर्च बोलते हैं, उसकी मान्यताओं को लेके